नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मत चोरी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि यह केवल आरोप नहीं बल्कि ठोस प्रमाणों के साथ पेश की गई जानकारी है। पवार ने चुनाव आयोग पर सवाल उठते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी ने जनता के सामने जो रखा वो गलत है तो इसे साफ किया जाए, लेकिन अगर वो सही है तो चुनावी प्रक्रिया की खामी को तुरंत दूर करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है शरद पवार इन्होंने। बात ऐसी है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी वहाँ कर्नाटक के उससे कर्नाटक के वोटर्स, महाराष्ट्र के वोटर्स और एक राज्य के वोटर्स, वहाँ चुनाव नहीं है। वहाँ की स्थिति के बारे में कोई समस्या किसी ने उठाई नहीं थी, मगर इसका पूरा स्टडी करके लोगों के सामने ये सब बातें रखने के बाद गृहमंत्री की जिम्मेदारी थी कि इसका जवाब देना, और उन्होंने ये इशू अन्य जगह पर डायवर्ट करने की कोशिश की। तो बिहार चुनाव में क्या लग रहा है कि जो 65 लाख के आसपास वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, किसके तहत हटाए गए हैं, किसके इशारे पे हटाए गए, क्या कहना है आपका? इसीलिए कल का जो हमारा महीने का जवाब सेशन या मोर्चा है इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने जो इशू हम रेज कर रहे हैं इसमें बिहार की ये इशू हमारा इम्पोर्टेंट इशू उसे 15 दिन से इस इशू पर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। पार्लियामेंट चल नहीं सका, सब स्थिति लोगों के सामने लाने का मौका जो था संसद के माध्यम से वो हो नहीं रहा, और इसीलिए बिहार के बारे में हम लोगों के मन में आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो हमारे पर टेरिफ इम्पोज किया जा रहा है बार बार 25% और 50%, एक तरीके से आपको ये लगता है क्या कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक तरीके से उसका फेल्यूर है या फिर हम कम पड़ रहे हैं? अरे ये जो हो रहा है सब के माध्यम से 25 से 50 एक तरह से सोशलाइज करने की कोशिश, हमें लगता है कि ऐसे इशू पर हम सब देशवासियों ने मिलकर देश की हिस्सों की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को इसमें सहयोग देना चाहिए। तो आपको लगता है कि सहयोग की डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनकी काफी दोस्ती थी, तो डिप्लोमेसी फेल हो गई क्या? ऐसे जिससे डिप्लोमेसी फेल हो गई ऐसे आज मैं करना चाहती हूँ। सब जिनका कारोबार, जिनका स्कूल हम लोगों ने पहले 5 साल हो गए और अभी देख रहे, मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कंट्रोल दे, उनका जो स्कूल है और जो उनको मिलने आता है इस तरह से वो बातें करती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा जाएंगे। और चुनाव आयोग ने कहा है कि जो स्थानिक निकाय के चुनाव होने वाले हैं उसमें वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपकी और आपके पार्टी की इस पर क्या है? ये बात ऐसी है, पहले 3 साल इलेक्शन है, एक महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, और वहाँ दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल करना होगा। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया था इसका असर क्या हो गया कि हम सब लोग रोज हुए। अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो इलेक्शन लेना चाहते हैं, इससे और साफ हो जाएगी कि सच्चाई क्या है। ऐसे कोई बहुत कोई अंतर हमारे नहीं, अलग अलग बातें हम कहते नहीं। जब पहली बार मैंने की तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट का जो अप्रोच है इन बारे में हम लोगों को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा,
इसीलिए मैंने सहयोग की बात की। यहाँ तक 15 से नीचे है, पड़ोसी के बारे में हमारा अफसोस है। वह अफसोस हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे मगर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप देखिए कि हिंदुस्तान का नक्शा आप आपके सामने रखे, पाकिस्तान हमारे खिलाफ है, नेपाल हमसे नाराज है, बांग्लादेश हमसे नाराज है, श्रीलंका हमसे नाराज है, हमारे सब पड़ोसी मालदीव भी हमारे सब पड़ोसी हमसे दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ये बात नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये अफसोस के बारे में इससे कैसे सुधारेंगे इस पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पवन साहब